नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स के 50 VVI MCQ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ मैं कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए NaOH, ऑप्शन बी KOOH, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी CaOH2। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि HCl पानी में घुलकर H+ आयन देते हैं और H+ आयन देने वाला पदार्थ अम्ल कहलाता है, ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए कड़वा, ऑप्शन बी मीठा, ऑप्शन सी खट्टा, ऑप्शन डी नमकीन। चलिए इसका फटाफट से करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, खट्टा। जी, सभी अम्ल जैसे नींबू और संतरा इन दोनों का स्वाद खट्टा होता है, यही इनकी पहचान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नीला लिटमस पेपर अम्ल में बदल जाता है, किस कलर का हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी पीला। चलिए करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। pH का मान कितना होता है। ऑप्शन ए 0 से 7, ऑप्शन बी 7 से 14, ऑप्शन सी 0 से 14, ऑप्शन डी 1 से 10। चलिए करेक्ट आंसर फटाफट से बता दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। pH स्केल अम्लता और क्षारता मापने का पैमाना है जिसकी सीमा 0 से 14 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। pH = 7 किसे दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी तीव्र अम्ल। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। जैसे शुद्ध पानी, इसका शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। NaOH किस प्रकार का पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए अम्ल, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी क्षार, ऑप्शन डी संकेतक। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि NaOH पानी में घुलकर OH- आयन देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन प्राकृतिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। चलिए करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यह फल नींबू संतरा में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए टार्ट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, लैक्टिक अम्ल। दूध के जमाने पर बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। NaCO3, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी NaOH, ऑप्शन डी NaCl। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसमें सोडियम प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बोनेट मौजूद होता है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या निकलता है? ऑप्शन नंबर ए O2, बी H2O, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी N2। चलिए इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। गर्म करने पर NaHCO3 टूटकर CO2 गैस देता है जिससे केक फूलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद करके रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए NaHCO3, ऑप्शन बी Na2CO3 इंटू 10H2O, NaCl, ऑप्शन डी CaCO3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसमें 10 जल अणु जुड़े होते हैं इसलिए इसे हाइड्रेट नमक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 1/2 H2O, ऑप्शन डी CaCO3। चलिए इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसमें आधा जल अणु होता है इसलिए यह जल्दी जम जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ऑप्शन नंबर ए जिप्सम, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन डी वॉशिंग सोडा। चलिए इसका करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, जिप्सम। जिप्सम को 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर POP बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिप्सम का सूत्र है, चलिए ऑप्शन नंबर ए CaCO4 इंटू 1/2 H2O, CaSO4 इंटू 2 H2O, CaCO3। चलिए इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षार का स्वाद होता है, ऑप्शन ए खट्टा, ऑप्शन बी कड़वा, ऑप्शन सी मीठा, ऑप्शन डी नमकीन। चलिए इसका करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सभी क्षार जैसे नींबू, साबुन, चूना कड़वे होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल लिटमस पेपर क्षार में बदलता है, ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी पीला। करेक्ट आंसर फटाफट से बता दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल प्लस क्षार मिलके क्या बनाता है? केवल अम्ल, केवल क्षार, लवण प्लस जल, ऑप्शन डी गैस। करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NaCl किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी संकेत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, लवण। यह अम्ल HCl और क्षार NaOH से बना होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पेट में अम्लता के लिए जिम्मेदार अम्ल है, ऑप्शन नंबर ए H2SO4, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी CH3COOH। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, HCl। भोजन पचाने और कीटाणु मारने के लिए, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिक अम्लता से राहत पाने के लिए क्या लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी जल। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। एंटासिड क्षार होता है जो अम्ल को न्यूट्रलाइज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दूध का पीएच लगभग होता है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा जल का पीएच होता है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन बी SO2 और NO2, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी H2। चलिए करेक्ट आंसर बता दीजिए। आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर SO2 और NO2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टूथपेस्ट में कौन सा पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी संकेतक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक, ऑप्शन सी एसिटिक, ऑप्शन डी फार्मिक। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर साइट्रिक। सभी खट्टे फल साइट्रिक अम्ल से भरे होते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी फार्मिक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। चलिए करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फार्मिक एसिड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अम्ल का जलीय विलयन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए OH- आयन, ऑप्शन बी H+ आयन, ऑप्शन सी Na+ आयन, ऑप्शन डी Cl- आयन। इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर H+ आयन बनाता है जलीय विलयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्षार का जलीय विलयन बनाता है। क्षार का जलीय विलयन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए H+, ऑप्शन बी Cl-, ऑप्शन सी OH-, ऑप्शन डी Na+। इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर OH-। OH आयन क्षार की पहचान होती है। OH- क्षार की पहचान होती है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वॉशिंग सोडा का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए कपड़े धोने में, ऑप्शन बी कांच उद्योग में, ऑप्शन सी सीमेंट बनाने में, ऑप्शन डी पानी को मुलायम बनाने में। चलिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कमेंट कीजिए फटाफट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर सीमेंट बनाने में वॉशिंग सोडा का उपयोग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेकिंग पाउडर में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा प्लस अम्ल, ऑप्शन बी केवल अम्ल, ऑप्शन सी केवल क्षार, ऑप्शन डी केवल लवण। इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर बेकिंग सोडा प्लस अम्ल। बेकिंग सोडा में अम्ल इसलिए मिलाया जाता है ताकि CO2 तुरंत निकल सके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पीएच स्केल किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, बी सोरेनसेन, ऑप्शन डी डार्विन, ऑप्शन सी आइंस्टाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अम्ल तथा क्षार की तीव्रता मापने के लिए पीएच स्केल दिया सोरेनसेन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अधिक पीएच दर्शाता है अधिक अम्लता, अधिक क्षारता, उदासीनता, लवण। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि OH- आयन अधिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कम पीएच दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए अधिक क्षार, अधिक अम्ल, उदासीन, डी लवण।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, अधिक अम्ल, क्योंकि H+ आयन अधिक होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक खाने योग्य है? NaOH, NaCl, Na2CO3, NaHCO3। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, NaCl। यह न तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए दावा में, ऑप्शन बी मूर्ति बनाने में, ऑप्शन सी ईंधन में, ऑप्शन डी खाद में। चलिए फटाफट से इसका जवाब दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, मूर्ति बनाने में। जल्दी जमता है और काफी मजबूत होता है, इसलिए इसका उपयोग होता है मूर्ति बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अम्ल वर्षा से प्रभावित होती है? ऑप्शन ए फसल, ऑप्शन बी इमारत, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी सभी। चलिए फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। फसल, इमारत, मिट्टी, ये सभी क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संगमरमर किससे बराबर होता है? ऑप्शन ए क्षार, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी लवण। चलिए इसका करेक्ट आंसर दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसमें CaCO3 होता है जो अम्ल से क्रिया करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दही बनते समय दूध बनता है? ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी लवणीय। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, अम्लीय, लैक्टिक अम्ल बनने से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सार्वत्रिक संकेत क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए केवल अम्ल, ऑप्शन बी केवल क्षार, ऑप्शन सी pH मान, ऑप्शन डी लवण। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, pH मान रंग बदल कर पूरी स्केल दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जल का शुद्ध pH होता है? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 14। चलिए इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों फटाफट से। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, इसका pH मान होता है 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? ऑप्शन नंबर ए CH3, COOH, HCl, ऑप्शन सी H2CO3, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, HCl पानी में पूरी तरह आयनित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन प्रबल क्षार है? ऑप्शन नंबर ए NaOH, ऑप्शन बी NH4OH, ऑप्शन सी CaOH2, ऑप्शन डी MgOH2। चलिए इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अधिक OH- आयन देता है, इसलिए यह क्षार क्या होता है? प्रबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चूना जल का सूत्र है? ऑप्शन नंबर ए CaCO3, ऑप्शन बी CaO, ऑप्शन सी CaOH2, ऑप्शन डी CaCl2। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, CaOH2। यह क्षारीय विलयन है, क्षारीय विलयन है, क्षारीय विलयन है, विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए कीटाणुनाशक, ऑप्शन बी सफेदी, ऑप्शन सी जल शुद्धिकरण, ऑप्शन डी सभी। चलिए इसका
फटाफट से करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कीटाणुनाशक प्लस सफेदी प्लस जल शुद्धिकरण ये सभी में काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है ऑप्शन नंबर ए CaCl2, ऑप्शन बी CaOCl2, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी KCl। इसका करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर CaOCl2। कैल्शियम प्लस ऑक्सी प्लस क्लोराइड का मिश्रण होता है, ये याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अम्लीय घोल में कौन सा संकेतक लाल हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए फिनाल्फ्थलीन, ऑप्शन बी मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन सी हल्दी, ऑप्शन डी सर्वत्रिक। चलिए इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर मिथाइल ऑरेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्षारीय घोल में फिनाल्फ्थलीन का रंग होता है ऑप्शन नंबर ए रंगहीन, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी गुलाबी, ऑप्शन डी नीला। इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर गुलाबी। यह क्षार में क्या करता है? रंग दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अम्ल का प्रयोग नहीं होता ऑप्शन नंबर ए खाद में, ऑप्शन बी दवा में, ऑप्शन सी धातु सफाई में, ऑप्शन डी पीने में। चलिए इसका करेक्ट आंसर दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक का सामान्य स्रोत है ऑप्शन नंबर ए समुद्र जल, ऑप्शन बी वर्षा जल, ऑप्शन सी नदी जल, ऑप्शन डी कुआं जल। चलिए कमेंट कीजिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर समुद्र का जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। चैप्टर 2 का मुख्य विषय है ऑप्शन नंबर ए धातु, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी अम्ल क्षार और लवण, ऑप्शन डी जीव विज्ञान। चलिए इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर अम्ल क्षार और लवण। तो प्यारे बच्चों आज हमने क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 के 50 सबसे इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन पूरी तरह एग्जाम्पलेशन के साथ पढ़ लिए। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।